जब आप जेल में भी थे, तमाम खबरें आती थी। वो वो पल कैसा था आपके ज़हन में? उसे शब्दों में बयाँ कर पाना मुश्किल है। देखिए, वहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता था। जो ज़िंदगी है वो हमारी अपने मुल्क में एसाइलम लाइफ है, और एक छोटी सी कोठरी में 5 साल से ज़्यादा जो शख्स बंद रहा हो, 3-4 साल तक छुपता फिरा हो पुलिस से, सियासी ताकतवर लोगों से, तो उससे क्या पूछते हैं आप? दीवाने से दीवानगी का हाल क्या पूछते हैं? आपने ज़िक्र किया था, हमने भी महसूस किया है कि जो बुरा वक़्त था, उस बुरा नहीं वक़्त नहीं, में था नहीं, बुरा वक्त है। था कहाँ? ज़मानत पर आया हूँ साहब, बरी थोड़ी हो गया, ज़मानत पर हूँ। पिछली बार 3 साल की काट कर ज़मानत पर आया था, सज़ा डाल दी, फिर चला गया। आम कैदी जो होते हैं डकैती के, उनकी ज़मानत 10-15 दिन में हो जाती है, मुझे 2 साल लगे। जो असल डकैत होते हैं उनकी 10-15 दिन में हो जाती है। इसके पीछे वजह क्या है? अभी तक जो आपने एनालिसिस किया, क्या वजह हो सकती है कि आज़म खान साहब से इस कदर दुश्मनी, इंसानियत भी शर्मसार हो रही है? ना, हैवानियत, हैवानियत शर्मसार हो गई। इंसान तो दुनिया में है ही नहीं अब। ये तो भूल जाइए कि दुनिया इंसानों की है। आदमी है, आदमी है दुनिया में, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ है इससे तो हैवानियत भी शर्मिंदा है। 350 मुकदमे हैं तकरीबन एक परिवार पर, मरी हुई माँ पर, बूढ़ी बहन पर, भाई पर, बच्चों पर, बहनों पर। 350। अभी तो एक का फैसला हुआ है, तो ज़मानत पर हूँ। लाखों साल की ज़िंदगी मांग कर लाना पड़ेगी इसी तरह, अगर अदालतें सज़ाएं डालती रहें तो। अब इतना बड़ा वज़ीर रहकर कोई शख्स मुर्गी की चोरी कराए तो घटिया बात तो है ना, उसे कहाँ जीने का हक़ है? मैं तो ये समझ रहा था मार दिया जाऊँगा। ख्याल आया ज़हन में कभी ये? ऐसा होना चाहिए। इतने बड़े अपराधी को क्यों जिंदा छोड़ दिया गया, ये भी तो हैरत होती है। इतने मुकदमे जितने नटवर लाल पर भी नहीं थे। शराब की दुकान लूटी है हमने और हमारी बीवी ने मिलकर। जब हम मंत्री थे तब जेड सिक्योरिटी में थे, हमारी एसोसिएट प्रोफेसर बीवी जो कि उस सर्विस में थी, हम दोनों ने मिलकर शराब की दुकान लूटी है जनाब। 16,900 रुपया गले से लूटा है। अरे तो आप जैसे शरीफ लोग हमारे पास आए हैं, ये हमारा सम्मान है, इज्जत है। आपको तो जूते से मारना चाहिए, हमें जूते से मारना चाहिए, जिधर निकले जूते से मारिए हमें। थूकिए हमारे ऊपर, लानत भेजिए हम पर कि हम मुल्क के लिए कलंक हैं, बोझ हैं ज़मीन पर। हमें कोई हक़ नहीं है जीने का। पूरे परिवार को तेल छिड़क के जला दीजिए, खाक में मिला दीजिए। हमें कहा था हमारे बेटे ने अदालत में कि फांसी दे दीजिए, गोली मार दीजिए, तिल तिल मारने से बेहतर है कि एक बार मार दीजिए। इतनी नफरत, हमसे इतनी घृणा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो जाबाज लड़का जिसने बहुत कुछ देखा था, सपने सजोए थे, और आज जो सब कुछ जो बीत रहा है उसको शब्दों में बयां कर पाने में आज़म खान साहब शब्द कहाँ से लाएं, शब्द कहाँ से लाएं, कहाँ से शब्द लाएं? चोर से ज़्यादा कोई शब्द हो तो आप बता दीजिए, चोर से घटिया शब्द हो तो आप बता दीजिए। हम बैठे तो हम कहते रहे हम चोर हैं, हम शराब की दुकानें लूटने वाले लोग हैं। हमने और हमारी बीवी ने शराब की दुकान ही नहीं लूटी, गल्ला भी लूटा है। जिसने कभी ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पिया, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है, उसने शराब की दुकान लूटी है। अदालत गए इस उम्मीद में कि बरी होंगे, इसलिए कि बेगुनाह थे। सज़ा हो गई, बीवी को, मुझे और मेरे बच्चे को हिरासत में ले लिया गया।
और पुलिस की गाड़ी में बिठाकर जेल में बंद कर दिया। 2 दिन जेल में रहे, खुश रहे कि चलो रामपुर की जेल में हैं, कम से कम सीतापुर से बच गए। 2 दिन बाद रात को 3 बजे बैरिक का ताला खुला। अब्दुल्ला जाग गया और उसने कहा बब्बा उठिए, शायद ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा किया, चल दिए पीछे पीछे। जब गेट के दरवाजे पर आए, सुनने वालों हमारे लिए दुआ करो और पूछो हमसे और हमारे ज़मीर से कि हम आज जिंदा क्यों हैं। एक तरफ हमें खड़ा किया पुलिस ने, एक तरफ हमारे बेटे को खड़ा किया। एक गाड़ी हमारे लिए लगाई और एक हमारे बच्चे के लिए लगाई। और जब दोनों को गाड़ियों में बिठाकर अलग अलग ले जाने लगे तो हमने बगलगीर किया अपने बच्चे को और कहा बेटे जिंदा रहे तो मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त लग गया था कि शायद अभी आज हमारी आखिरी रात है। इसको अलग ले जाकर और हमको अलग ले जाकर अपनी आंखों से उसे जाते हुए देखा, उसने हमको देखा। मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि उस वक्त मेरा दिल फट क्यों नहीं गया। मैं कैसा जालिम बाप था जो अपनी बेगुनाह औलाद को इस अंजाम को जाते हुए देख रहा था और जिंदा था। वो रात, वो अगला दिन, जब तक ये मालूम नहीं हुआ कि वो जिंदा है, कैसा गुजरा होगा। किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, बिल्कुल तन्हा। 5 घंटे नहीं रह सकते आप उस तन्हाई में। हम 5 बरस रहे हैं, 5 बरस। ऐसा तो नाजियों ने भी नहीं किया था। उसने मार दिया था गैस चैम्बर में, जिंदा नहीं रखा था तड़पने के लिए। पाँच साल तक किसी को नहीं रखा, या तो मार दिया या छोड़ दिया। आजम खां साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि कभी उनकी यूपी की सियासत में तूती बोलती थी। इज्जत आज उससे भी ज़्यादा है। महसूस किया। बस यही चाहिए, दिलों पर राज करें। शरीर पर तो राज हिटलर ने भी किया, मसूले ने भी किया, चंगेज़ ने भी किया, हलाकू ने भी किया, मुग़लों ने भी किया, अंग्रेज़ों ने भी किया, उसके बाद भी कर रहे हैं। लेकिन दिल से कोई चाहे तो वो हुक्मरानी सच्ची हुक्मरानी है। ईद के दिन का जिक्र करूंगा, आपने भी जिक्र किया है, तकलीफदायक है। रोती रहती थी बीवी, बेटा एक जेल में बंद था, शौहर दूसरी जेल में बंद था। वो था उसका अल्लाह था, वो तो देख रहा था उसके आंसू। और उस वक्त हमारी कोई मदद करने की पोजीशन में भी नहीं था, आज भी नहीं है। पहले सियासतों में विरोध होता था, विवाद होता था, अब विनाश होता है।